सो ये जो पीछे मेरे है आबशार होटल, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये वाटरफॉल। What was your name? Chris. Chris? Yeah. So we have got Chris over here. He is from Australia basically, and he is traveling on his bicycle, and he just crossed Chitral and then reached here in Rizar. So this is actually the view from over there. So will you recommend other travelers to come and explore this area? It's so beautiful, like coming here to Ishkaman. For me, it's about relaxing. I've had a hard couple of days riding over from Chitral. So it's rest and relaxation for me, and it's the perfect place to do it. There's beautiful places like this incredible waterfall behind me. 4,000 ये वाला ना जहाँ पे शेडो है, 40 मीटर। तो ये कहाँ पे निकलता है? ये निकलता है नलतर में। नलतर में? Yes. Oh wow. According to the itinerary, it takes 5 days trek from Chatrokhan Valley to Naltar Valley. टू नलतर वैली। Yeah, that is the pass. सो अपनी मैं पूरी ज़िंदगी भी अगर गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करने में लगा दूंगी ना, तब भी मैं ये पूरा नहीं देख सकती। वो जो एहसान आपको बता रहा था, हाँ वो उसी में शुकर का मुंगे। अच्छा, ये जो लेक से वो इस तरह है, वो नाम है। Sanjuroes probitishera, Arivan Bangani, Sajurogani, Avatalia do Koshore, Mizakomor, Sajurunian Sorozari, Zaria Rastamola, Jano Yaromate, सो जी हमारा लंच है, और लंच में हमारे पास है माश की दाल, ये सब्जी है और ये इनकी लोकल। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ठीक है, ओके डन। थैंक यू। सो ये है बेसिकली वो वाटरफॉल। असल में फ्लड की वजह से ना इधर काफ़ी इसमें मिट्टी आ गई है, तो इसलिए ना ये गदला गदला है पानी, और उस तरह से ना ये साफ़ नहीं है पानी, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं कि जब फ्लड आया था तो उसकी वजह से ये पूरा जो रास्ता है ऊपर से सारा जो ये रास्ता नज़र आ रहा है ना, ये सारा फ्लड की वजह से ख़राब हो गया। अदरवाइज़ यहाँ पे प्रॉपर रास्ता था जो इस तरफ को जाता था, और ये जो वाटरफॉल है इसके थोड़ा सा इधर करीब जाता था, लेकिन अब ऊपर से सारा वो मट्टी और मड और वो सारा उसने ब्लॉकेज कर दिया, जिसकी वजह से अब इतना ही सिर्फ व्यू है इसका। और वो जिस पॉइंट से हम नीचे से आए थे ना, वहाँ से फिर थोड़ा और तरह का वाइड व्यू आ रहा है, वहाँ पे भी दोबारा जाते हैं वैसे। सो ये जो पीछे मेरे है आबशार होटल, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये वाटरफॉल, और अभी हम इसके थोड़ा सा करीब जाके देखते हैं क्या सीन है। धूप तो है लेकिन अब धूप तो नहीं, हाँ धूप है लेकिन धूप अभी जाएगी भी नहीं। मैं ले आती हूँ, नहीं मैं ले आती हूँ, आप रुकें। ये है जी एलमंड ट्री लाइन जी, बनाए। ये है जी एलमंड ट्री, और अभी हम उसके अब उधर उस तरफ तो जा सकते हैं ना, उस तरफ वो जो ऊपर से आ रहा है सारा पानी वानी। हाँ ठीक है, ऑल राइट, चलें जी। अब हम थोड़ा सा उसके करीब जा रहे हैं वाटरफॉल के। इसके अंदर भी मिट्टी आई हुई है सारी ऊपर से ना, इसमें दोबारा से कोई मिट्टी ऐड हुई है? नहीं इसमें ये ऐसे ही है। इस तरह होता है। अच्छा, ये समर की वजह से, और विंटर में फ्रीज हो जाता है? ग्लेशियर वाटर है, वाटर विंटर में फ्रीज हो जाता है। ऑल राइट। व्हाट वाज योर नेम? Chris? Yeah. So we have got Chris over here. He is from Australia basically, and he is traveling on his bicycle, and he just crossed Chitral and then reached here in Rizar. So this is actually the view from over there.
and right now we are going over there to this point. You can go there a little bit more. Yeah, sure. So actually we are going here to the waterfall actually to actually see the view. हाँ, यहाँ से ना जहाँ धूप नहीं है ना वहाँ थोड़ा ले छाँव में रहते हैं ना। हाँ कैमरे को निकालना सूरज ना पड़े। यस, ये सही है। ये यहाँ नहीं पड़ रहा। बस अभी सही है, हाँ उसको फोकस करें वो वाटरफॉल। Okay, Chris, you can come over here. Hello. Hello. So, how's your experience traveling in Rizal, especially this valley? So my name's Chris. I'm from Melbourne in Australia. I've been in Pakistan now for about 3 weeks. I've been riding my bike from Islamabad. I've ridden all the way up to Gilgit, about 600 kilometres. And then from Gilgit, I've ridden about 300 kilometres over to Chitral. And now I'm on the way back to Gilgit before I head north to Hunza and then eventually up into China. It's been a really rewarding journey so far. Some really tough days on the bike, some bad roads, but stunning scenery. The mountains here are just absolutely beautiful. All right. And what about the people over here? How you find them? I found the people just so friendly and engaging and warm. Every opportunity they take, they approach me, they say hello, where are you from? We have a conversation. I get invited to have cups of chai with people all the time. Sometimes we can't communicate particularly well because of language, but we can sit there and still engage with each other. And it's been a really rewarding experience. I've been so happy to engage with the Pakistani people. They've been so happy and engaging, and it's just been a really rewarding experience. All so right. far. So, will you recommend other travelers to come and explore this area? It's so beautiful, like coming here to Ishkaman. For me, it's about relaxing. I've had a hard couple of days riding over from Chitral. So it's rest and relaxation for me, and it's the perfect place to do it. There's beautiful places like this incredible waterfall behind me, and then snow-capped mountains in front of me, and beautiful green valleys as well. So it's just an amazing place to come and relax. Okay, that's nice. And you are planning to go to Hunza from there? Correct, yeah. I'm heading over to Gilgit after this, and then from Gilgit I'll head north into Hunza, and then eventually I'm heading up to China, and then further west across Tajikistan, Uzbekistan and Kazakhstan. Oh, that's cool. That's awesome. Thank you so much, Chris, for your valuable experiences to share with us. Thank you very much. 4,000 ये वाला ना जहाँ पे शेडो है, 40 meters. तो ये कहाँ पे निकलता है? ये निकलता है नलतर वैली. नलतर में? Yes. Oh wow. According to the itinerary, it takes 5 days trek from Chatrokhan Valley to Naltar Valley. To Naltar Valley. Yeah, that is the pass. Okay. And close to that, just close to the snow, it's high camp. हाँ. और वो जो पकौड़ा से जाता है नलतर को, Pakora behind this वो one, इधर है, Pakora. इस तरफ है. वो joining करते हैं. at the अच्छा, top. वो उसको ज्वाइनिंग करता है. ऑल राइट. एक वसी दुनिया है ये, नेवर एंडिंग. All the time, circle. हाँ, वही मैं भी देख रही हूँ. अपनी मैं पूरी ज़िंदगी भी अगर गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर करने में लगा दूँगी ना, तब भी मैं ये पूरा नहीं देख सकती. क्योंकि ट्रैकिंग के लिए बहुत कम टाइम होता है, 2-3 महीने जस्ट, और उसी में आपने मतलब जो आप कर सकते हैं वो आप कर पाएंगे. और यहाँ पे तो एक टूर पे बंदा आता है कुछ एक्सप्लोर करने और हज़ारों पॉइंट्स और लेके जाता है एडिशनल नेक्स्ट टाइम के लिए. और साइकिल फिर चलता रहता है. निज़ाम कुदरत. एग्जैक्टली. नहीं, असल में ये रीजन बहुत वास्ट है ना. पहाड़ों में अब देखें ना, हम नीचे यहाँ पे हैं, ऊपर ये पथरीले से पहाड़ हैं, इसके ऊपर भी ग्रीन मेडोज़ हैं. मतलब ये कितनी अल्लाह ताला की कुदरत है ना ये, कि पथरीले पहाड़ों के ऊपर ग्रीनरी है. नहीं तो अदरवाइज दूसरी जगहों पे तो ये है ना कि ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, पहाड़ भी ग्रीन है, सब कुछ ग्रीन है.
यहाँ की ये ब्यूटी एक अलग है कि ड्राई माउंटेन के ऊपर ग्रीनरी है। ग्रीनरी, हाँ ये लैंडस्केप को डिफरेंशिएट करता है ना फिर। शायद है ना मैम। हाँ ये है कि जून में आप जून के एंड में आप इन पहाड़ों को देखेंगे तो फ्रॉम टॉप टू द ग्राउंड लेवल हाँ। इट विल बी ग्रीन। हाँ वो एक बेहतरीन मौसम होता है, सीजन होता है। सीजन होता आप है, पहाड़ों को भी ग्रीन देख सकते हैं। ग्रीन देख सकते हैं। और जो पहाड़ ऊपर से बिल्कुल ग्रीन न लगे समझो वो फॉर दी होल लाइफ वो ग्लेशियर उनके ऊपर होता है। ग्लेशियर होता है तभी उस पे ग्रीनरी उस तरह की नहीं है ना। नहीं आती। अभी ये जो जून के एंड में होता है ना पोलो का मैच संदूर पे, हाँ जुलाई में होता है। काफी लोग आते हैं ना उसमें। हज़ारों की तादाद से। बहुत ट्रेडिशनल है ना वो तो इसका फेस्टिवल। 1.5 लाख होगा। अभी कल हम जब आ रहे थे ना आगे इमित से वापसी पे, तो एक ग्राउंड आया था वहाँ पे फुटबॉल का काफ़ी बड़ा मैच था। बहुत बॉयज़ थे वहाँ ना, प्लेयर्स फुटबॉल के, काफ़ी रश था वहाँ पे। कोई ग्रैंड मैच ही था शायद उनका, रास्ते में देखा हमने ना। मैं था उधर। अच्छा आप उधर थे? वो एहसान ने मुझे कहा ना चलना है इधर। मैंने कहा सारे यहाँ पे ना अभी शुरू नहीं हुआ मैच, क्योंकि अभी कोई तैयारी हो रही थी मैच की ना। उसी टाइम पे उधर था, हमारे गांव का कोई दोस्त था। हाँ तो मैंने कहा नहीं फिर चलते हैं। फिर मैंने देखा कोई लड़की नज़र भी नहीं आ रही थी। मैंने कहा सारे लड़के बैठे हुए हैं, चलो यहाँ से। फिर इसलिए हम लोग वापस हो गए थे, नहीं तो हमने देखा था वहाँ पे काफ़ी रश हुआ होगा। ये पानी भी इधर से ही आ रहा है। वहाँ बैठना है दाइन वैली देखने के लिए आप अब अंदर आए हैं चलते हुए वैली के। और आजी वो जो एहसान है। आपको बता रहा था हाँ वो उसी में शुक्र का मुंगे अच्छा ये जो लेक से वो इस तरह है। अच्छा, वो नाला है। सही। वो ओके ओके वो पहाड़ के हाँ वो बाहर के दरमियान में नीचे ना। एक जो डिवाइडेड है वहाँ से मैंने आपको दिखाया था ना शेर किला का जो गाँव हाँ हाँ ट्रैक उधर निकलते वहाँ निकलता है। वो ये है ये वाला रास्ता ओके इधर ठीक है। तो ऑटम भी बड़ा ये प्यारा है ऑल होगा। पास नलतेक के लिए हाँ, पकोरा पास दे आर जॉइनिंग इन वन प्लेस एट द ग्लेशियर। ओके ठीक है ओके, ये ओके। चतुरखंड हो गया। ये हमारा एक और वैली है दाइन का जिसको गोल बोलते हैं। ये नीचे वाली ये वाला हाँ ये वाला अच्छा इसका नाम है गोल। गोल मीन्स स्ट्रीम इन आवर लैंग्वेज। ओके 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 ठीक है ब्यूटीफुल सीनरी। और ये जो जुनिपर ट्री आप देख रहे हो ना ये गाँव में बहुत कम होता है। ये इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि ये कुदरत का थोड़ा नज़ारा इधर मालूम होती है। ये नेचुरल है जुनिपर किसी ने लगाया नहीं, खुद ही उगता ये है। खुद ही उगता है। ये थोड़ा हाइट पे उगते हैं हाइट पे समर पास्चर। elevation ज़्यादा होता है। तो मेरे ख्याल ये इस जगह की कोई कैफियत इस तरह की है। हाँ, तो ये कोई इस तरह का लैंडस्केप है ना हाँ। इसका। Sanjuro subitishera Arivan Bagani Arivo Kalubitishera Saduro Gani Avatalia do Koshore Mizakomor Shajuro Nyansoro Zari Zaria Rastamala Jano Yaromate Tedoi La 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 और लाइट का क्या इधर सीन है? लाइट आती है जाती नहीं है? ये मेरा सोलर भी है। सोलर भी है। ओके लाइट गई तो सोलर। सही सही। और ये क्या है? ये किचन है ये भी। अच्छा ओके 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 स्टैंड किचन। अमेरिकन किचन। हाँ ओके। सो इट्स ट्रेडिशनल। और नाम क्या है इसका आपने बताया? इसको हम बोलते हैं मुल्दा। मुल्दा। हाँ देसी नाम। सही है सही है। प्लीज here you are। हैव सम। जानी सो इस वक्त मैं हूँ चरगी भाई के घर में और हम लंच कर रहे हैं इधर। वो क्या है? वो सब्जी है कौन सी? ये स्पिनिश टाइप की कोई है। अच्छा अच्छा यहाँ पर डिफरेंट तरीके से बनाते हैं ना इसको। सो जी हमारा लंच है और लंच में हमारे पास है माश की दाल, ये सब्जी है और ये इनकी लोकल। वेलकम वेलकम। So their country size is very big.
सो अभी तकरीबन 6 बजने वाले हैं और हम निकल रहे हैं इनके घर से। और अब मैं थोड़ा सा यहाँ से नीचे जाऊँगी ऑन फुट, क्योंकि इनकी जो बाइक थी उसमें फ्यूल ख़त्म हो गया। तो अब हम थोड़ा सा पैदल जाएंगे। और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ठीक है, ओके, डन। थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। तो ये जागीर भाई की वाइफ हैं जिन्होंने हमारे लिए बहुत डिलीशियस लंच बनाया था। और ये कह रही है कि कल फंडर पहुंच के हमें कॉल करना, ताकि हम भी सुकून में आए कि आप खैरियत से पहुंच गई हो। क्योंकि टुमारो मैं बिरगल से गाकूच में जाऊंगी, हाइस में लोकल, और वहाँ से फिर फंडर जाऊंगी मैं इंशाल्लाह। और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे शाम ही हो जाएगी कल। तो आज मैंने वहाँ पे जागीर भाई के थ्रू ही होटल अरेंज कर लिया है अपना, और आगे फिर ट्रांसपोर्टेशन का भी वहाँ जाके मैं अरेंज कर लूँगी। सो इट वाज अ गुड टाइम एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड वैलीज एंड पीपल ओवर हेयर। और अब हम जा रहे हैं चटोरखंड। वहाँ से एहसान, जिनकी फैमिली के साथ मैं होम स्टे में रह रही हूँ, वो मुझे लेने के लिए आएंगे। बल्कि उनको कॉल भी करनी है, याद आ गया कि वो निकल आए वहाँ से। सो लेट्स गो। इस टाइम सूरज नीचे जा चुका है काफ़ी हद तक, और चलते चलते यहाँ तक पहुँची हूँ मैं। अभी तो है रास्ता नीचे चटोरखंड जाने में, और मज़ा आ रहा है चल के पैदल। सो फाइनली आई हैव रीच्ड चटोरखंड बाज़ार। क्योंकि मैं वॉक करके आई हूँ तो मुझे अच्छा खासा पसीना आ गया। मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी और अब मैंने वो उतारी है। और अब एहसन जो है वो मुझे लेने आ गए हैं, गाड़ी में आ गए हैं। चलो ये भी एडवेंचर है, कभी बाइक, कभी गाड़ी, कभी बस, कभी कुछ कभी कुछ। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से बिरगल वैली, जहाँ पे मेरा होम स्टे है। सो लेट्स गो।